हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे फर्स्ट वीडियो को इतना सपोर्ट देने के लिए। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन बोर्ड की सीरीज का क्वेश्चन 2 डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 को डिटेल में समझा था और आप सबके कमेंट से मुझे ये पता चला कि आप सबको ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। तो इसलिए मैं लेकर आया हूँ नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड्स में हर साल पूछे जाते हैं। तो इसलिए नोट्स निकाल कर बैठना, क्योंकि 2 से 3 मिनट का ये कॉन्सेप्ट आपके 3 से 4 मार्क्स तो पक्का कर देगा। तो दोस्तों, टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का क्वेश्चन 2। रिस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसीडर किया जाता है? आंसर बोर्ड के लिए काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है। इससे पहले हम रिस्पायरेशन को, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम समझेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है चीजों को बेसिक से समझना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, यानी रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन, यानी जब दो सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस भी कह सकते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल नहीं, केमिकली रिएक्ट करते हैं। केमिकली रिएक्ट करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का शेयर, इलेक्ट्रॉन का गेन, इलेक्ट्रॉन का लॉस। ठीक है, मतलब ये हुआ कि वो एटॉमिक लेवल पे हो रहा है इलेक्ट्रॉन का शेयर गेन। तो एक नया सब्सटेंस बनता है, नया सब्सटेंस जिसका प्रॉपर्टी इन दोनों सब्सटेंस से डिफरेंट होता है। तो हम इस रिएक्शन को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। अगर नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नया सब्सटेंस मतलब उसका प्रॉपर्टी अलग अगर अलग नहीं होता है, तो हम वो उसको केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे, उसको मिक्सचर कह देंगे। क्योंकि दो सब्सटेंस तो मिले बट वो केमिकली रिएक्ट करेंगे तो ही ना वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। अगर ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकली रिएक्ट करता है, तो ये केमिकल रिएक्शन में अगर वो एनर्जी रिलीज होता है, वो एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होता है, तो हम इस केमिकल रिएक्शन को क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट करता है और हीट रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है यानी हीट के फॉर्म में, तो उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसी तरह रिस्पायरेशन को भी एक्सोथर्मिक माना जाता है, कंसीडर किया जाता है, क्योंकि रिस्पायरेशन के दौरान ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की मदद से टूट जाता है और एनर्जी को रिलीज कर देता है हीट के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में रिलीज करता है, समझ जाना, ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका रिएक्शन है कि यहाँ देखो, ये ग्लूकोज है जो कि इसका केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है एक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस के फॉर्म में और वाटर बनाता है, और ये एनर्जी को रिलीज करता है। ये एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज करता है, और ये जो एनर्जी है इसलिए हीट के फॉर्म में रिलीज करता है, इसलिए हमारे बॉडी को ये गर्म रखता है। और ये एक एनर्जी है एटीपी के फॉर्म में, तो ये एनर्जी है तो हमें बहुत सारे एक्टिविटी करने में ये मदद करता है, जैसे कि चलना, सोचना, दौड़ना, सब में मदद करता है। तो ये ग्लूकोज क्या होता है? तो हम जो फूड खाते हैं ना, उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। तो फूड में ग्लूकोज डायरेक्टली नहीं होता। फूड में क्या होता है? फूड जैसे कि पोटैटो खाते हैं, पोटैटो, राइस, ठीक है, ये सब में क्या होता है? इसमें होता है स्टार्च। स्टार्च होता है, मतलब अब बोलोगे भाई स्टार्च क्या है? स्टार्च क्या है? स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। मतलब कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या हुआ कि इसमें ऐसा मतलब कार्बोहाइड्रेट जिसमें बहुत सारे मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स हो। मतलब इसका स्ट्रक्चर देखोगे, इसमें बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और हमें इस फूड में क्या है? स्टार्च। जब हम हमारे बॉडी में जाता है तो बॉडी उसे डाइजेस्ट करके इस स्टार्च से बना लेता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब ग्लूकोज क्या होता है भाई? ग्लूकोज तो सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है तो ये सिंपल हुआ। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट है तो इसमें एक ही शुगर मॉलिक्यूल्स होगा ना, तो ये शुगर हमें ग्लूकोज मिल गया। कहाँ से मिला? फूड से। अब फूड में ये कहाँ से है? फूड में स्टार्च कहाँ से है? फूड में स्टार्च जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है ना, तो वो अपना जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। स्टार्च यानी पोटैटो, राइस, ये सब क्या है? स्टार्च है ना। स्टार्च के फॉर्म में अपना कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, तो हम लोग उसको डाइजेस्ट करते हैं, हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो ग्लूकोज मिलता है। अब ग्लूकोज मिलता है तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन कहाँ से आता है? जब हम ब्रीथ करते हैं ना, तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। जब वो ब्रीथ करता है तो वो जाता है ब्लड में, लंग से ब्लड, ब्लड से सेल में, सेल से माइटोकॉन्ड्रिया। वहाँ क्या होता है कि ये ग्लूकोज की मदद से ये नया कंपाउंड बनाता है CO2 और वाटर, और एनर्जी बनाता है, जो कि एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज करता है। वो एनर्जी हमारे बॉडी को गर्म रखता है, हमें बहुत सारे काम करने में हेल्प करता है।
तो इसलिए हम क्या कहते हैं रिस्पिरेशन को, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि अगला वीडियो जो इसका नेक्स्ट पार्ट 3 आने वाला है, जो केमिकल रिएक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3 आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।